नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूं तो देश में सियासी माहौल है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए इस बार की दिवाली जो है वो भी सूखी होने वाली है, क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पटाखों पर एक बार फिर बैन लगा दिया। और आज अरविंद केजरीवाल एक ऐलान करते हैं कि 29 अक्टूबर तक वो दिल्ली के हर घर जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे, वहाँ पर लोगों को बताएंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रताड़ित किया और किस तरीके से अब जो बीजेपी है वो उनसे डर गई है और तीसरी बार भी वो सरकार बनाने वाले हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ ललित शर्मा जी जुड़े हुए हैं। ललित शर्मा जी यूएस रिटर्न है और लगातार बॉलीवुड की फिल्मों में सीरियल्स में काम करते आए हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे देख रहे हैं जब दिल्ली में दिवाली पर इस बार भी पटाखों को बैन कर दिया गया। मेरा सवाल आपसे अब यही होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार को कैसे देख रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर पटाखों के फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है पोल्यूशन का हवाला देकर, और कह रहे हैं 29 तारीख तक डोर टू डोर जाएंगे और भाजपा वालों की हकीकत बताएंगे। क्या कहेंगे इसको लेके? क्या नाम है बेटा आपका? शुभम त्यागी। पंडित जी पंडित जी बोल सकता हूँ त्यागी जी आपको, क्योंकि मैं भी पंडित हूँ। पंडित जी ये मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। जब ये अपने कोड़ के कंबलों को लेके वहाँ से निकले हैं बड़ी मुश्किल से, जो ये फेविकोल की तरह सीट पे यूँ चिपक के बैठे हुए थे, जो कहता था मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को जूते की नोक पे रखता हूँ, वो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद भी उसने इस्तीफा नहीं दिया। इससे बेशर्म आदमी भारत के इतिहास में आज तक कोई नहीं है। ठीक है जी। अब पछताए इसका नाम रखा है शहर वालों ने, हमारे बाउंटे वालों ने, जहाँ 4.5 साल से बुरा हाल है सड़कों का। वैसे दिल्ली की गति तो आपने देख ही ली होगी। शीश महल का आजकल 40-50 करोड़ का शीश महल वगैरह, बच्चों की कस्में, ये सब पुराना हो गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत मोटे हाथ मार रखे हैं, बहुत मोटे। इनका जो नाम दिया है नटवर लाल भी बहुत पुराना हो गया। अब इनका नया नाम है मिस्टर चिंपांजी। चिंपांजी होता है ना, काला बंदर, चिंपांजी। क्योंकि इनसे जब भी आप जैसे अच्छे वरिष्ठ पत्रकार कोई भी सवाल करते हैं तो इनका मुंह भीगी बिल्ली बन जाता है, चिंपांजी यूँ। क्या कहा इन्होंने? घर घर जाएंगे ये। वाह बेटा वाह, 9.5 साल टैक्स पेयर के पैसे पे खूब मजे लूट लिए, खूब मजे लूट लिए। दिल्ली में मासूम औरतों के सुहाग उजाड़ दिए एक पेक शराब दे के। वाह बेटा वाह, जियो जियो चिंपांजी जियो। ओए होए होए, बूढ़ी माएँ और बूढ़ी उनकी क्या नाम है, घर वालियाँ फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं। तुमने आतिशी, जो तुम्हारी जल मंत्री है, भाई साहब नाली का पानी पिलाया, गटर का पिलाया। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लोगों ने देखा है। बच्चों के उल्टी, दस्त, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो रिपोर्ट लगी है, दिल्ली में आज सबसे ज़्यादा बीमारियां दस्त की, उल्टी की, लीवर ख़राब होने की। क्यों? इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। जगह जगह गंदगी पड़ी है। पहले कहते थे हमें म्यूनसिपैलिटी दे दो, म्यूनसिपैलिटी भी दे दी। भाई साहब कौन सा इनका विभाग है यहाँ चोरी नहीं है? बताइए, यहाँ चोरी नहीं है। इनको तो लोग मारेंगे। इनके लिए लोगों ने जूतों के हार बनाए हुए, पुरानी चप्पलों के इकट्ठिया कर करके रखी हैं, फेंकी नहीं है। ये निकले तो सही, ये निकले तो सही। ये मेरे एरिया में यूनिवर्सिटी में अभी कुछ दिन पहले आतिशी के साथ आए थे। दिल्ली सोशल वर्क से लेके सेंट स्टीफन तक की सारी सड़क टूटी पड़ी है, और वहाँ से आगे हंसराज कॉलेज तक की है। चाहे आप मिरांडा हाउस चले जाओ, चाहे आप केएम के आगे चले जाओ, चाहे आप रामजस चले जाओ, बुरा हाल है। राजपुर रोड, जो इंडिया गेट जैसी सड़कें होती थी, राष्ट्रपति भवन से अगर आप व्यू देखें इंडिया गेट का, तो वर्ल्ड में ऐसे व्यू बहुत कम है। इतना खूबसूरत व्यू होता था। डिप्लोमेटिक एनक्लेव का कितना खूबसूरत, वैसा ही व्यू राजपुर रोड पे था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। आप खुद जाके देखिए, देखिए क्या हाल किया है इन्होंने दिल्ली का, क्या बुरा हाल किया है। जिस छोटे दुकानदार का बिल पहले 1700 रुपये आता था, आज उसका 4400 रुपये बिल आ रहा है, 6400 रुपये आ रहा है। मतलब 200 यूनिट के चक्कर में इन्होंने वो बेवकूफ़ बनाया है दिल्ली का, वो बेवकूफ़ बनाया है। 20 लीटर पानी के चक्कर में वो बेवकूफ़ बनाया। जमुना कहते थे साफ हो जाएगी, क्या हाल है जमुना का देखो। सिविल लाइन के लोग सुबह उठते हैं, अपने लॉन में नहीं बैठ सकते, इतनी बदबू आती है। तेरे से लोग ये भी पूछेंगे कि आतिशी जी के पिताजी के पैसे थे वो 2.5-3 लाख, जो वो कुर्सी ले आई तेरे लिए, वो ब्लॉक कर दिए वहाँ पे। अबे 3 लाख रुपए, कुछ 3 लाख रुपए होते ही नहीं है, तुम्हारे बाप के पैसे हैं ये, हैं? आतिशी के प्रोफेसर साहब ने दिए पैसे, या तूने चैरिटी दी है। लोग तेरे से ये पूछेंगे बेटा तूने झुग्गियों में किया क्या? सुन ले कान खोल के चिंपांजी, ये कान साफ करा ले ईयरबड से। लोगों के घरों में जाएगा। आना कल से, आना हमारे यहाँ, आना सिविल लाइन में। हिम्मत है तो माँ का दूध पिया तूने। सर आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी डर गई है कि झूठे कामों तेरे से डरेगी। अबे बेशरम, अबे ढीठ, हरियाणा में तेरी खुत्ती आई है, एक सीट छोड़ के तेरी सारी जमानतें जब्त हुई हैं, वही दिल्ली में होना जा रहा है। बेटा लोग पूछेंगे
कि भाई तूने तो कलमाड़ी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अन्ना जी क्या बोल रहे हैं, अन्ना का लेटेस्ट बयान सुन लो जी। अगर मुझे पता होता ये बेरूपिया इतना गंदा आदमी है, इतना बदतमीज है, तो इसे मैं अपने मंच पे ना आने देता। ये अन्ना जी ने कहा है बेचारों ने, जो सवेरे उठ के भगवान से क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान मुझे माफ कर, जिंदगी की मैंने सबसे बड़ी गलती ये की है, एक नटवर लाल को, एक चिंपांजी को, एक ठग को, एक बेरूपिये को गद्दी पे बिठा दिया। ये अन्ना के वर्ड हैं। पहले जो ये मोदी जी को चौथी पास राजा कहता है, तेरा बाप मोदी, नरेंद्र जी तीसरी बारी लोकसभा में आए, तीसरी बारी, थर्ड टाइम, नेहरू जी के बाद, और हरियाणा में तीसरी बारी आए हैं। अबे तो चीज क्या है, ना तू 3 में, ना तू 13 में, ना तू 3 में, ना 13 में, तू चीज क्या है, हैं? तू क्या है? तू जा तो सही बाजार में, तेरे लोग ढेर तोड़ देंगे तेरी और गंजे की। अडानी अंबानी का एजेंट सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। पंडित जी इसके बोलने से क्या होता है, ये तो डंडे से झाड़ गिराता है। इसका UPA 2 सुनी थी आपने मनमोहन सिंह जी के टाइम में, कलमाड़ी का नाम सुना था? उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। दिल्ली वालों ने कानों को हाथ लगाया है कि हमने किस लुटेरे, किस चोर मंडली को यहाँ बिठा लिया। यूं करके दोनों कान पकड़े हैं और कई तो जमीन में नाक रगड़ रहे हैं कि ये आए तो सही हमारे पास, ये किस मुगालदे में है। अबे तू मोदी जी को तेरी कन्वेंसिंग की जरूरत है, तू अपनी तो कर ले। तेरी महारानी तो वहाँ 3 महीने से लगी हुई थी। हरियाणा का लाल है, मेरे पति को बड़ा इन्होंने टॉर्चर किया, उसकी इंसुलिन छीन ली, वो नहीं दी, क्या मिला? खुत्ती, जमानते जब। दिल्ली में भी यही तैयारी है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, कोठियों वाले, झुग्गियों वाले, वर्कर, ठेले वाले, रिक्शे वाले, जिन रिक्शे वालों के दिन में 4 पंचर होते हैं बेटा, वो तुझे वोट नहीं देंगे। जिन ऑटो वालों के सस्पेंशन टूटते हैं, जिन जो MNC के लड़के हैं बाइक पे गिरते हैं, प्लास्टर लगवाते हैं, यू गो टू एनी इमरजेंसी, आपको 30-40 लड़के वहाँ पे बेचारे बैठे होंगे जो प्लास्टर। तू बैठा कहाँ है? जो तेरे टाइम में 10 साल के थे, जो अब उनकी वोटिंग राइट हो गया, वो तुझे बताएंगे। तू बैठा कहाँ है? ये भाई साहब बहुत बड़ी गलत फहमी में है। इनकी तकरीबन जमानतें जब्त होंगी, एक आदि कोई बच जाए तो सही है। इनका काम हो लिया दिल्ली से। तो कहना है इस बार तीसरी बार हम दिल्ली में आने वाले हैं। ये तो कुछ ही बोलते रहे। अबे मारते का हाथ पकड़ोगे, बोलते का मुंह थोड़ी पकड़ोगे। मारते का हाथ पकड़ोगे ना, तू मेरा हाथ पकड़ेगा ना, या बोलते का मुंह पकड़ लेगा? बोलता रहे, भैं करता रहे। इसके भैं करने से क्या होता है? दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई है अरविंद केजरीवाल से। ओ भाई, दिल्ली की जो जनता है ना, पागल नहीं है। IIT असिस्टेंट कमिश्नर, लोग तेरे से ये पूछेंगे कि भाई तू तो असिस्टेंट कमिश्नर था, तूने अपने आप को कमिश्नर कैसे बता दिया? लोग तेरे से क्या पूछेंगे? यू आर IIT फ्रॉम खड़गपुर। इंडिया के 4 IIT हैं। मेरे पास उतना नाम लेने का टाइम नहीं है, मुझे तेरी गतिविधियां बताना ज्यादा जरूरी है। यू हैड वर्क विद टाटा फॉर 2 years। तुम भी सुनना पड़ेगी ध्यान से। IIT से पास आउट है, छोटी मोटी डिग्री तो नहीं है जी, क्यों बेटा? मानते हैं ना? उसके बाद टाटा में 2 साल नौकरी की, टाटा जैसी कंपनी में। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर। इसकी घरवाली भी नौकरी कर रही है, ठीक है जी। इसका बाप भी कमाता था, और अब तो पिछले मेरे ख्याल 4-5 साल से इसका लड़का भी हेल्थ क्लब का सामान किराए पे दे रहा है, वो भी बिल पर्चे काट रहा है। बताओ, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। अबे फिर तू उसके बाद कहता है मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। पंडित जी आप दिल पे हाथ रख के कह दो, कैन यू बिलीव इट? जोर से बोलो, आप ही हो। कैन यू बिलीव इट? बिल्कुल भी नहीं। कैन यू बिलीव इट? बोलिए, कैन यू बिलीव इट? ये पब्लिक कह रही है, जनता बिलीव नहीं कर रही है। तो इस बार जा रहे हैं जनता दिल्ली से। पागल है क्या दिल्ली की? UPA 2 को भी 2 मौके मिले थे। 5 साल इसने मीठे प्यारे होके निकाल दिया, अगले 5 साल इसने दबा के किया है। और सुन लो जी, लोगों को सब पता है। आम आदमी का वो क्या नाम है, राघव चड्ढा, जल घोटाला करके तूने उसे वहां भेजा। अपने बच्चों का PR बनवा रहा है तू, पॉलिटिकल असाइलम की कोशिश कर रहा है कनाडा में। ये सब रिपोर्टें हैं, ये सारी बाइट चलेंगी, तेरी वो चलेगी। ये तो बड़ी कॉमन हो गई है, शीशमहल वीशमहल, ये तो आम हो गई है। 3 लाख की पॉटी, ये वो फलाना दीदा, नथिंग। तेरे फीरा का फर्रा खुलेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें तेरा खजांची गुप्ता भी जाएगा, उसका तेरा गुप्ता भी आएगा। अभी तो तेरे ये है फॉरेन एक्सचेंज में तुम्हारे ये एक पासपोर्ट पे बेटा, इन्होंने एक सिंगल पासपोर्ट पे इन्होंने एक ही नाम से 250 एंट्री कर रखी, 250 एंट्री कर रखी है सिंगल। बोलना तो यहाँ के साथ में बोलो, खड़े हुए, पीछे से आवाज़ ठीक नहीं आती ना। हाँ, जब आप बोल रहे हो सही बोल रहे हैं तो आके सामने। हाँ, एक सिंगल पासपोर्ट पे 250 एंट्री कर रखी है। फीरा, फॉरेन एक्सचेंज, वो भी कह दे CBI और ED ने कर दिया है। अबे शीला को क्यों नहीं बंद करा दिया? लोग जानते हैं, तेरी चाची, तेरी मौसी,
उसे क्यों नहीं बंद करा दिया? वैभव जो इनके पीए थे उनके ऊपर भी आरोप लगा था स्वाति मालीवाल को, जो उन्होंने बेटा आज भी उनके साथ घूमते हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? बेटा पंडित जी, बूढ़े का कहा और आमले का चखा बाद में पता चलता है। मैंने हफ्ता 10 दिन पहले क्या दिया था, वो गुंडा इसका सारा 2 नंबर का पैसा रखता है, सारा 2 नंबर का। अब ये पंजाब में बटोरने गए पैसा, पंजाब में। तू कह रहा है तू लोगों के घर में जाएगा, तू जरा पहुंच तो सही, लोग तेरे से पूछेंगे बाप की बारात में आया जो हेलीकॉप्टर में चल रहा है तू, वो भी पंजाब सरकार के, जिन पे 3 लाख और 7,000 कर्जा है, करोड़ 3,07,000, और ये उनका हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, उनके जेट में घूम रहा है। अबे तुमने तो पंजाब भी खुखी कर दी। मेरे पंजाब के लोग क्या कहते हैं पंजाब में, आई एम फ्रॉम पंजाब ओनली। साढ़े मुंडिया दी और साड़ी ते मत मारी गई, जेड़ा असी इहनू कुत्ते नू हाँ जेड़ा असी इस कुत्ते नू वोट दे देता, ये वो बोल रहे हैं। वैभव को इसलिए रखा हुआ है 2 नंबर का पैसा। अब एक बात बता, उनकी तीसरी पीढ़ी राजनीति में है, डॉक्टर अब्दुल्ला की, उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, वो तूने क्या सलाह देगा भाई? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, हर जगह जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। इन्होंने उन्हें समर्थन पत्र भी भेज दिया। एक इनके सिंगल एमपी ने, भूली भटकी से आ गया वो, अंधों में खाना राजा, उसमें वो कह रहे हैं जी हमने तो ऐसा समर्थन मांगा ही नहीं था। ये तो केवल बंटवारे की राजनीति करता है, झूठ की राजनीति करता है, फ्री मां, हमें इसका कुछ नहीं चाहिए। ये तेरे अंकल जी कह रहे हैं, ओमर अब्दुल्ला जी, तू जबरदस्ती घुस जाएगा अपना, है? और वो मंत्री इसका चपड़ासी लग रहा था पीछे, भगवंत मान, और ये आगे चल रहा यूं, वो शराबी इसके पीछे। हो सकता है उस वक्त भी उसने पी रखी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, वो जेब में रखता है शीशी।